नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर कोच पे स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने झारखंड का भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि झारखंड का क्षेत्र अति प्राचीन गोंडवाना भूखंड का उत्तर पूर्वी भाग है एवं इसके आधार का निर्माण आर्कियन कालीन चट्टानों से हुआ है, जिसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है। एवं हम लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अध्ययन किया था, उसके विस्तार को देखा था एवं उसमें पाई जाने वाले मुख्य प्रकार की खनिजों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग अन्य चट्टानों का भी अध्ययन करेंगे, जिनमें अगला चट्टान है विंध्यन क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। पिछले सेशन में हम लोगों ने 3 प्रकार के चट्टानों को पढ़ा था, अग्नेयी, अवसादी और रूपांतरित। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वह अवसादी चट्टान है। इन चट्टानों का विस्तार झारखंड का उत्तर पश्चिम भाग में सोन नदी क्षेत्र में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से गढ़वा जिले में है। तो हम लोग देखे थे झारखंड के उत्तर पश्चिम में गढ़वा स्थित है और इसके बॉर्डर होते हुए सोन नदी बहती है, जो कि गंगा में मिल जाती है। तो इन चट्टानों का जो विस्तार है सोन नदी क्षेत्र में और मुख्य रूप से गढ़वा जिले में है। ये चट्टानें रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार है और बिहार में रोहतास पठार पाया जाता है, जिसका दक्षिणी हिस्सा गढ़वा तक आता है और इसी में आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इनमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर की प्रधानता अधिक होती है। देखिए, ये है आपका चूना पत्थर और ये है आपका बलुआ पत्थर। तो इस कारण इन चट्टानों का महत्व काफी अधिक है। पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान इसी काल में हुआ था, यानी जिन समय आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था उसी समय पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ था। अगला है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर नदी घाटी और अरंगा नदी घाटी में है। हम लोग अगले सेशन में नदी तंत्र पढ़ेंगे झारखंड में, उसमें हम लोग सभी नदियों के बारे में देखेंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे दामोदर नदी घाटी कहाँ है, दामोदर कहाँ से बहती है, उसका अपवाद क्षेत्र कहाँ है, औरंगा नदी घाटी कहाँ है। तो अभी हम लोग फिलहाल यह जानते हैं कि गोंडवाना युगीन चट्टानों जो हैं वह दामोदर नदी घाटी और औरंगा नदी घाटी में। देखिए, ये है आपका दामोदर, यहाँ से प्रवाहित होता है, इस तरह से इधर निकलता है, औरंगा उत्तर की ओर चला जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो है, इन क्षेत्रों में आपका गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता है। झारखंड के पठारी भाग के विस्तृत कोयला निक्षेप इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। तो किस चट्टानों में दोस्तों? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। इन निक्षेप के कारण ही इस पठार का महत्व काफी अधिक है। यानी झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है उसमें दामोदर नदी घाटी और औरंगा नदी घाटी, इनमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो है कोयला निक्षेप है। तो इस प्रकार इस पठारी क्षेत्र का महत्व कोयला निक्षेप के कारण काफी अधिक बढ़ जाता है। गोंडवाना तलछटों का निक्षेपण जिन क्षेत्रों में हुआ है उनमें सबसे विशाल क्षेत्र दामोदर नदी घाटी है। यानी दामोदर नदी घाटी में ही गोंडवाना तलछटों का सबसे अधिक विस्तार हुआ है, सबसे अधिक जमाव हुआ है। इस कारण यहाँ सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयले भंडार के साथ ही बलुआ पत्थर की भी परत पाई जाती है। यानी अभी हम लोग देखा था कि विंध्यन क्रम के चट्टानों में बलुआ पत्थर थे, परंतु कहीं कहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भी बलुआ पत्थर पाए जाते हैं और कोयला का तो अत्यधिक भंडार है ही। इस कारण आर्थिक दृष्टिकोण से इन चट्टानों का महत्व काफी अधिक है। इन चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में है। अगला है सिनोजोइक क्रम। इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर पड़ा। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कि किस प्रकार गोंडवाना भूखंड से अलग होगा प्रायद्वीपीय पठार उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और आगे जाके यह यूरेशिया प्लेट से टकराया। बीच में टेथिस सागर के संकुचन से ही हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ था तो उसका प्रभाव झारखंड पे भी पड़ा, छोटा नागपुर पठार पे भी पड़ा था, जिसे हम लोग 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपका मायोसीन काल। हिमालय का प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है। इस दौरान छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुआ और परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट
ऊपर उठ गया। तो ये देखिए, ये है आपका झारखंड का मैप। इसके जो पश्चिमी वाला भाग है उसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी पठार और पाट क्षेत्र। यहाँ है आपका हजारीबाग का पठार और ये है आपका रांची का पठार। तो जब हिमालय का निर्माण हुआ था उस समय क्या हुआ कि ये जो पाट क्षेत्र है वो लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया। किससे? तो रांची और हजारीबाग पठार से, दोनों से यह 1000 फीट ऊपर उठ गया। किस काल में? तो मायोसीन काल में। प्रथम उत्थान किस काल में हुआ है हिमालय का? तो मायोसीन काल में। अगला है प्लायोसीन काल। इस काल के अंत में दूसरा उत्थान हुआ। इस उत्थान के दौरान भी छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई और रांची हजारीबाग पठार का लगभग 1000 फीट उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र 2000 फीट ऊपर उठ गया। तो इस दौरान क्या हुआ दोस्तों, प्लायोसीन काल में, कि जब हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ था उस समय हजारीबाग पठार और रांची का पठार भी जो है वो 1000 फीट ऊपर उठ गया। तो हम लोगों ने देखा था कि मायोसीन काल में 1000 फीट ऊपर पाट क्षेत्र उठा था और इस काल में 1000 फीट हजारीबाग और रांची का पठार हुआ, ऊपर उठ गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह फिर से 1000 फीट ऊपर उठ गया। तो प्लायोसीन काल में पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई हो गया वो हो गया 2000 फीट। अगला है प्लीस्टोसीन काल। इस काल में हिमालय का तीसरा उत्थान हुआ। इस दौरान भी छोटा नागपुर पठार में भूगर्भिक हलचल हुई और इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट उत्थान हुआ, यानी 1000 फीट पहले हुआ था, अब फिर से ये 1000 फीट ऊपर उठ गया। इस कारण पाट क्षेत्र भी जो है लगभग 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। यानी हम लोग देखते हैं कि सिनोजोइक काल में 3 उत्थान हुआ। एक था आपका मायोसीन, दूसरा है आपका प्लायोसीन और तीसरा है आपका प्लीस्टोसीन। यानी इन तीनों काल में हिमालय का उत्थान तो हुआ ही, साथ साथ आपका झारखंड का जो अभी आप पठारी भूभाग देखते हैं उसका भी उत्थान हुआ। अगला है आपका राजमहल ट्रैप। जुरासिक युग में लावा के प्रवाह से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। देखिए, जुरासिक युग में इस प्रकार से लावा का प्रवाह हो रहा था जिससे आपका राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। यानी राजमहल में जो आप राजमहल वाले भाग जो देख रहे हैं उसका निर्माण हुआ था। इन चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप लेटेराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ। देखिए, लावा के प्रवाह से इस प्रकार का निर्माण हुआ एवं चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप लेटेराइट और बॉक्साइट का निर्माण हुआ। देखिए, इस प्रकार से बॉक्साइट और लेटेराइट पाए जाते हैं, यहाँ से इनका खनन होता है। राजमहल ट्रैप का मूल विस्तार झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग यानी ये है आपका संथाल परगना वाला भाग, साहिबगंज के पूर्वोत्तर में, पाकुड़ के पूर्वी भाग में। इसके अलावा यह झारखंड के पाट क्षेत्र यानी पाट क्षेत्र अभी हम लोग देखे हैं पलामू, गढ़वा तथा गुमला वाले क्षेत्र में भी विस्तारित है। तो इनका जहां जहां विस्तार है उसे आप याद रखेंगे, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। अगला है दोस्तों नवीनतम जलोढ़ निक्षेप। तो हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा था कि जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं, यानी नदियां अपने साथ जो मृदा लेकर आती है उसे हम लोग जलोढ़ कहते हैं। इसका निर्माण नदियों के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है जो वर्तमान में भी जारी है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में इस संरचना का निर्माण हुआ है। देखिए, ये है आपका सोन नदी, ये है आपका गंगा नदी। तो नदियां अपने साथ जो मिट्टियां लाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं जलोढ़। इनका जो मुख्य रूप से जमाव है वो है आपका गंगा नदी घाटी और सोन नदी घाटी। उसके बाद स्वर्णरेखा नदी घाटी भी जो है, यहाँ पे भी इन जलोढ़ निक्षेपों का जमाव है। झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र सोन नदी घाटी तथा स्वर्णरेखा निचली घाटी क्षेत्र में इस संरचना का निर्माण हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा, इसके भूगर्भिक संरचना के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, क्योंकि आगे जितने भी क्लास होंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।